और आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं अब, जहां पर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े, उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर आज फैसला दरअसल लिया जाना है कि अब आगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करना है या नहीं करना है, क्योंकि बैन यहां पर लगाया गया था क्योंकि एक एक कर जो कोरोना के मामले हैं अलग अलग राज्यों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना ने सर उठाना शुरू किया है। कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आगे भी संचालित की जाएंगी या नहीं, या ये बैन जारी रहेगा, इस पर आज फैसला होगा। एक और अहम खबर हम जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कोविड की सबसे सस्ती वैक्सीन हमारे देश में है। 250 रुपए में आपको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। निजी अस्पतालों में आपको 250 रुपए देने होंगे इस वैक्सीन के, वहीं सरकारी अस्पतालों में आपको ये मुफ्त में टीका लगेगा। बुजुर्गों को ये वैक्सीन लगाई जानी है 1 मार्च से, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उन्हें ये वैक्सीन दी जानी शुरू करने जा रही है सरकार। और जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है और उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर इस तरह की भी दिक्कतें अगर हैं तो फिर उन्हें भी ये वैक्सीन 1 मार्च से लगाई जानी शुरू हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिर आपको बता रहे हैं कि मुफ्त में ये आपको टीका लगाया जाएगा और निजी अस्पतालों में आपको 250 रुपए वैक्सीन के देने होंगे। सबसे सस्ती वैक्सीन अपने देश में है, भारत में 250 रुपए में। और गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव, ये बात पहले भी चर्चा का विषय रही थी कि क्या अब जब दूसरा चरण शुरू होगा तो वैक्सीन के लिए यहाँ पैसे देने होंगे। अब 250 रुपए में सबसे सस्ती वैक्सीन जब मुहैया कराई जा रही है तो ये वाकई में एक राहत की बात है। देखिए, बिल्कुल राहत की बात है। और देखिए, समझने वाली ये बात है कि तकरीबन 10,000 निजी अस्पताल हैं जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड है, और इसके अलावा 667 CGHS के जो अस्पताल हैं इनको भी अलग से जो है अनुमति दी है सरकार ने कि ये लोग कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। और इसमें समझने वाली जनता के लिए बात यह है कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज होंगे जो, और अलग अलग डोज के जो हैं वो 250 रुपये जो हैं वो चार्ज किए जा सकेंगे। किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, एक फिक्स प्राइस रखा गया है। और 150 रुपये की जो है वैक्सीन होगी, 100 रुपये का जो है वो सर्विस चार्ज होगा। दूसरा समझने वाली बात है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कराना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अलग अलग तरीकों से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सबसे पहला है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले से करवा लीजिए। ये इसके लिए आपको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कराइए, यानी कि हॉस्पिटल में जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके अलावा आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उनको भी बहुत सारी जो सहूलियतें केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन के लिए दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो अस्पताल जो कि PSUs के हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दे दिया जाए। इसमें 2 लोगों को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है। वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं, इनको वैक्सीनेशन के लिए किसी से भी एक सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। हाँ। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज के साथ के लोग, यानी कि जिन्हें 20 से ज़्यादा के करीब गंभीर रोग हैं, उन्हें एनेक्सर 1 का फॉर्म भरकर इसके अलावा उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दिल्ली में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहां की जनता को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में हर नियम का पालन करना आपकी खुद की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा तोहफा, भारत में दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन। सिर्फ 250 रुपए में कोरोना का खात्मा। जहां दुनिया ने कोरोना के आगे घुटने टेके तो पीएम मोदी ने भारत को कोरोना के दौर में संभाला। अब दुनिया में अमेरिका से ब्रिटेन और चीन से इटली तक कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो भारत ने आम लोगों के लिए सबसे सस्ती वैक्सीन बनाकर बड़ा तोहफा दिया है। 1 मार्च से सरकारी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त टीका लगेगा, तो प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज है। इसमें 150 रुपए की वैक्सीन जबकि 100 रुपए सर्विस चार्ज शामिल है। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है
अब हम आपको बताते हैं कि जो वैक्सीन भारत में 250 रुपए में मिलेगी, उसके लिए दूसरे देशों में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन में 5,650 रुपए, अमेरिका में 2,348 से 2,715 रुपए, ब्रिटेन में 1,431 रुपए, जबकि रूस में 734 रुपए इसकी कीमत होगी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़ों से यह साफ है कि पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इतनी कम कीमत पर वैक्सीन का मिलना कोरोना के खिलाफ जंग में वाकई संजीवनी है। लेकिन इस बीच देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर लगे बैन का आज आखिरी दिन है, लेकिन बढ़ते केस के चलते विदेशी उड़ानों पर आज फैसला लिया जा सकता है। आज ये तय होगा कि विदेशी उड़ानों पर बैन आगे भी जारी रहेगा या ये फ्लाइटें दोबारा शुरू होंगी। हालांकि चुनिंदा रूट्स पर केस टू केस बेसिस पर अनुमति दी जा रही थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।